एक लड़की जिसे अपने फ्यूचर के बारे में पता होता है और उसे लगता है उसकी मर्डर होने वाली है और उसका मर्डर कौन करने वाला है उसे नहीं पता। उसने कार में किसी को देखा और यहीं पर सीन खत्म हो जाती है। फिर पूरी स्टोरी हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलेगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सैमसंग था, जो इस स्टोरी के बारे में बता रहा था। सैमसंग को आजकल नोवेल लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, इसी वजह से वह लंदन में आ जाता है। लंदन में वह अपने राइटर फ्रेंड के घर में रहता था। सैमसंग का फ्रेंड न्यूयॉर्क में रहने चला गया था। इस राइटर का घर बहुत ही आश्चर्य था, जिसे सैमसंग को बहुत अच्छा लगा। वह जिस लेखक का घर था उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था कीथ। कीथ सैमसंग को शहर के बारे में बताने के लिए एक बार में आया था। कीथ का एक अमीर फ्रेंड जिसका नाम काय होता है। काय और सैमसंग एक दूसरे से परिचित होते हैं। बात करते करते कीथ ने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया। असल में उसने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिसे वह चुकाने के लिए एक गुंडे से उधार ले लेता है जिसका नाम चेक था। चेक उसे कभी भी मार सकता है। चेक तीरबाजी का चैंपियन था। जब वे सब बात कर रहे थे तभी एक खूबसूरत लड़की बार में आई जिसका नाम निकोला था। निकोला को देखते ही कीथ उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। सैमसंग को निकोला में अपना मेन कैरेक्टर दिखा। काय भी निकोला की तरफ आकर्षित हो जाता है। कीथ निकोला से कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। निकोला एक ही टाइम पर काय और कीथ इन दोनों से बात कर रही थी और इसी लड़की के वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ। फिर निकोला वहाँ से चली जाती है और कीथ भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। सैमसंग को आश्चर्य लगा कि वह जिस बिल्डिंग में रहता है उसी बिल्डिंग में निकोला रहती है। सैमसंग अपने रूम के एक बिल से देखता है तो वहाँ पर निकोला होती है। कुछ देर बाद निकोला अपने रूम से कुछ फाइल लेकर बाहर आती है। तभी सैमसंग निकोला का पीछा करने लगता है और देखता है कि निकोला उस फाइल को एक डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। सैमसंग उस डस्टबिन से फाइल को निकालकर पढ़ने लगता है। जब सैमसंग उस फाइल को पढ़ता है तो उसे निकोला के जीवन के बारे में पता चलता है। निकोला जो भी सपने देखती है वह भविष्य में सच होते हैं और उसे पता था कि मेरी भविष्य में डेट हो जाएगी, जो कि उस फाइल में लिखा था। यह सब पढ़ने के बाद सैमसंग डायरेक्ट निकोला के घर आता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा मर्डर कौन करने वाला है, और तभी कहता है कि तुम मेरी नोवेल की मेन कैरेक्टर हो और मैं वह नोवेल तुम्हारे ऊपर लिखूंगा। सैमसंग को नोवेल लिखने पर निकोला को कोई एतराज नहीं होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निकोला कीथ को बुलाई हुई थी। कीथ को पैसे की प्रॉब्लम था, इसलिए निकोला ने अपने घर की कीमती चीज कीथ को दे देती है। उसके बदले में कीथ कहता है कि वह जो तुम्हारा दोस्त है काय, उससे मेरी बात कराओ। इसके बाद कीथ काय के घर आता है। कीथ काय से कहता है कि निकोला को तुम्हारी मदद की जरूरत है। काय की एक पत्नी और उसका एक छोटा बेटा था। कीथ को पूरे दिन इस बच्चे का ध्यान रखना था। तब काय निकोला से मिलने के लिए फोन से बुलाता है। अब सीन निकोला पर शिफ्ट हो जाता है। निकोला काय से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड एनोला और उसके एक बच्चे जो कि वर्मा में फंसे हुए हैं और इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर लाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। काय भी निकोला की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। काय बहुत अमीर होता है, इसलिए निकोला उसे मदद मांग रही होती है। सैमसंग यह सब देखकर निकोला से कहता है कि शायद तुम्हें मारने वाला काय होगा। वह तुम्हारे प्यार में पड़ रहा है और प्यार की वजह से यह हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीथ और उसकी फैमिली एक साथ में होते हैं। तभी वहाँ पर वह गुंडा आ जाता है जिसका नाम चेक था। चेक काय से कहता है यदि तुम मेरे पैसे नहीं दिए मैं तुम्हें टॉस में चीटिंग से हरा दूंगा। एक दिन कीथ की कंपटीशन देखने के लिए निकोला और काय दोनों एक साथ आए थे। काय कीथ को गुस्सा दिलाने के लिए निकोला का हाथ पकड़ लेता है। कीथ अपने आप को प्रूफ करने के लिए गेम को जीत जाता है। एक दिन निकोला कीथ से मिलने के लिए बुलाई हुई थी। निकोला कीथ को अपने जाल में फंसाने के लिए काय के दिए हुए पैसे का आधा हिस्सा कीथ को दे देता है। तभी वहाँ पर काय आ जाता है। निकोला कीथ को कुछ सामान देकर बाहर भेज देती है ताकि काय को उस पर कोई शक न हो। काय निकोला से कहता है मैंने तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वह कहीं भी मिल नहीं रहे। निकोला को बहुत बुरा लगा। वह अपने हियरिंग निकालकर काय को दे देती है और कहती है यह बहुत कीमती है। निकोला का एक और फ्रेंड जो उसके फ्रेंड का पता लगा लिया था और वह वर्मा से निकलने के लिए $60,000 लगने वाले थे। काय कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और निकोला का हियरिंग उसे पहना देता है। निकोला ने वर्मा के असिस्टेंट को पैसे का चेक दे दिया जो काय ने दिया था। यह सब सैमसंग देखकर निकोला से कहता है कि शायद तुम बच सकती हो। निकोला कहती है सब कुछ बदल सकता है। एक दिन निकोला और सैमसंग एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। सैमसंग कहता है अब मैं तुम्हारे ऊपर नोवेल लिख रहा हूँ, मुझे तुमसे रिलेटेड
रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। निकोला सैमसंग को अपने सारे इंफॉर्मेशन दे देती है। निकोला कहती है अगर मैं मर जाऊं तो मेरे नोवेल को कंप्लीट कर देना। रात को निकोला काय को फोन करती है और कहती है मैं यह सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी और वे दोबारा फिर से नहीं मिलेंगे। रात में निकोला से मिलने के लिए कीट आया हुआ था और कहता है तुमने काय से पैसे लिए और मुझे पैसा नहीं दिया। तब निकोला कहती है तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा मिल जाएगा, मेरी थोड़ी और मदद करो, काय से जाकर कहो मैं लंदन से जा रही हूँ, तब काय भागता हुआ मेरे पास आएगा। कीट बिल्कुल ही ऐसा किया। काय तुरंत ही निकोला के पास आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। काय निकोला को बहुत पसंद करता था और वे दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। एक रात जब निकोला और सैमसंग हैंग आउट कर रहे थे तभी वे दोनों वहीं पर एस्टीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर निकोला ने सैमसंग, काय और कीट तीनों के साथ खेल रही होती है। अगले दिन निकोला कीट को डिस्टर्ब करने के लिए डायरेक्ट उसके घर पर आ जाती है। कीट की वाइफ निकोला को वहाँ से जाने के लिए कहती है। कीट इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और निकोला को बाहर ले आता है। उसने कहा अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया मैं तुम्हें मार दूंगा। निकोला कीट को उसके पैसे दे देती है। पैसे लेकर जब कीट जा रहा था तब अचानक से चेक और उसके आदमी उसको उठा लेते हैं। चेक कीट को मारने वाला था, तभी कीट अपना पैसा उसे दे देता है। तब सीन सैमसंग पर शिफ्ट हो जाता है। सैमसंग निकोला को फोटो दिखाता है और कहता है मुझे पता है तुम इससे प्यार करती हो और वह तुम्हें छोड़कर भाग गया और मुझे पता है तुम अभी तक वर्जिन नहीं हो। दरअसल निकोला ने उससे झूठ कहा था, वह अभी तक वर्जिन है और इस बात से सैमसंग नाराज हो जाता है और काय को कोई किताब भेजता है जिसमें निकोला के काले करतूत लिखे हुए होते हैं और उसे पता हो जाता है कि निकोला के कोई फ्रेंड नहीं है, उसने सिर्फ पैसे लेने के लिए कहा था और उसे निकोला का सारा प्लान समझ में आ जाता है। दूसरी तरफ निकोला और कीट एक क्लब में आए हुए थे, वहाँ पर अमीर आदमी चेक भी होता है। तभी वहाँ पर काय भी आ जाता है क्योंकि वह निकोला से पूछना चाहता था वह उसके साथ प्यार का नाटक क्यों किया। तभी निकोला उन दोनों को छोड़कर चेक के पास चली जाती है। अब वह उन दोनों को धोखा दे दिया था। काय निकोला को कार में बैठकर वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर कीट आ जाता है और उन दोनों में मारपीट चालू हो जाती है जिसमें काय कीट को काफी घायल कर देता है। यह सब सैमसंग अपनी खिड़की से देख रहा था। तभी सैमसंग वहाँ जाकर कीट को कार में ले जाकर वहाँ से भेज देता है और वह काय की कार में जाता है और काय को कार से बाहर जाने के लिए कहता है। तभी काय कार से बाहर चला जाता है। अब सैमसंग निकोला का कार में वेट कर रहा था। इसके बाद निकोला वहाँ आती है। निकोला कार में बैठती है और थोड़ी बात करने के बाद सैमसंग निकोला को मार देता है और खींचते हुए उसे अपने रूम में ले जाता है और वह अपने नोवेल कंप्लीट कर लेता है और उसका प्रिंट आउट निकाल कर खुद जहर खाकर वह निकोला के पास लेट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और यह आदमी मार्क होता है जो सैमसंग का फ्रेंड था और वह इस नोवेल को ले जाकर पब्लिश कर देता है और इस नोवेल का नाम द लंदन फील्ड पड़ जाता है और यहीं पर इस मूवी की समाप्ति होती है।